हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख के आइए, क्योंकि उसके बिना आपको 2.1 समझ में नहीं आएगी। चलिए बिना समय वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। अब देखो, हमने सीखा था कि पोलिनोमियल को बेटे सोल्व करने के दो तरीके कौन कौन से थे। एक तो तरीका था, हमने पढ़ा था ग्राफिकल तरीका, है ना, ग्राफ पे हम सोल्व कर देते हैं, आंसर निकालते हैं। और दूसरा तरीका पढ़ा था हमने अलजेब्रिकल तरीका था, ठीक है। और जो है ये एक्सरसाइज है, इसमें हम करें पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पढ़ा था डिग्री के बेस पे बांटा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अब उसको सोल्व करने का 2.1 में हम देखते हैं ग्राफिकल तरीका। इसमें प्रॉपर ग्राफिकल तरीका तो नहीं है, पर हम ये सीखेंगे कि भाई ग्राफ के अकॉर्डिंग कितनी रूट्स होते हैं, कितने जीरो होते हैं, क्या चक्कर होता है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सीखेंगे कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप, देखेंगे कि भाई क्या क्या रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। अब ग्राफिकल कर रहे हैं तो मैं ग्राफिकल की एक बात बताता हूं बेटे, जितनी बार कोई लाइन या कर्व एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, उतने ही सॉल्यूशन हो जाएंगे, उतने ही जीरो हो जाएंगे। तीन नाम क्या है, ये एक ही राम ही श्याम है और शक्तिमान ही गंगाधर है। जैसे देखो, ओहो ये मिट गया, ये देखो ये 3 बार है फिर कट गया। चलो मान लो ये है बेटे आपका एक कर्व है, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसकी कितनी जीरो होंगी। मान लो ये कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये मान लो ये ग्राफ कोई इक्वेशन है, ये देखेंगे हम कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें आपको ये बताना है कि इसमें रूट्स कितने हैं। तो देखो, एक बार ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, जो हॉरिजॉन्टल होती है, और ये जो वर्टिकल होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अब जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही रूट्स। और इससे आप एक बात का और पता कर सकते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, अगर एक बार काट रहा है तो एक रूट, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको जो एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा, और अगर 3 बार काट रहा है तो क्यूबिक इक्वेशन। चलो अब देखते हैं ये वाली कौन सी इक्वेशन और कितने रूट्स हैं। ये हो गया आपका एक बार, यहां पे 2 बार, और तीसरी बार यहां पे काटा। टच कर जाए तब भी और काट दे तब भी, तो कितने रूट्स हो गए बेटे इसके, 1 2 3 रूट्स हो गए। और ये इक्वेशन कौन सी हो गई, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। जितने डिग्री उतने रूट्स पड़े थे, तो 3 बार काट रही है तो क्यूबिक इक्वेशन। 3 रूट है तो इसका मतलब 3 डिग्री मिलेगी इसकी, और इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। चलो अब आते हैं हम 2.1 पे। 2.1 करते हैं कंप्लीट बच्चे, और उसके बाद 2.2 भी इसी एक्सरसाइज में हम कवर कर लेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइज, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो देखो, यहां पे ये y एक्सिस को काट रही है, x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रही है। तो आपको देखो ये बताना है, द ग्राफ ऑफ y px आर गिवन इन फिगर बिलो द सम पोलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। हमने अभी पढ़ा था जितनी बार x एक्सिस को काटेगी उतने ही जीरो। ये x एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रही, तो इसका मतलब यहां पे कोई भी जीरो नहीं है, ये यहां पे नो जीरो। यहां पे एक बार काट रही है बेटे, तो ये 1 जीरो हो गया आपका। अब देखो 1, ये 2 और ये 3, तो ये 3 जीरो हो गई इसकी। ऐसे ही 1, ये 2 जीरो हो गई आपकी। यहां पे देखो बच्चे 1 2 3 4, ये हो गई आपकी 4 जीरो। ये 1 टच किया, बोला था ना टच करे या काटे, 1 ये टच कर रहा है, 2 और ये 3, इसमें बेटे कितनी हो गई, 3 जीरो। देखो कितना आसान सा है ये, जहां पर टच करे या काटे एक्स एक्सिस को उतने ही आपके जीरो। अगर मैं ये पूछूं, ये इसके जीरो है ही नहीं, ठीक है, जीरो है नहीं। यहां पे 1 जीरो तो ये लीनियर इक्वेशन है, और यहां पे 3 ये क्यूबिक, ये क्वाड्रेटिक, ये 4 काट रही है तो बाई क्वाड्रेटिक, और 3 काट रही है तो फिर से क्यूबिक इक्वेशन है। इतनी बात आपको समझ में आई है। इस एक्सरसाइज में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में बच्चे देखते हैं क्या है 2.2 में। हमने इससे पहले जो वीडियो थी इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, सम ऑफ जीरोज, हीरो नहीं जीरोज, ये था -b/a, और ये इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने क्या पढ़ा था बच्चे, ये पढ़ा था c/a। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये c और a क्या बोला है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलते हैं बच्चे a, x का कोफिशिएंट उसको बोलेंगे b, और ये c तो आपको पता ही है कांस्टेंट टर्म है। इतनी बात आपको सबको समझ में आई है। चलो अब आगे एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं।
एक्सरसाइज में बेटे बिल्कुल आपने 9th क्लास में जो पढ़ा है वही है। पहले क्वेश्चन में तो आप देखोगे कि जीरो निकालनी है और हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊं तो होगा, पर इस पे आपको ज्यादा ध्यान लगाना है, आपको सोचना है, पहले वीडियो पॉज करनी है। आप अगर स्प्लिट द मिडल टर्म कर सकते हैं ठीक है, नहीं कर सकते तो ये जो मैं बताऊंगा वो आपको देख लेना है अगर नहीं कर सकते तो। पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। बच्चे इसको हमने करना है स्प्लिट। स्प्लिट करेंगे तो देखो इसका जो सम है इसको 2x को हमें दो टर्म में स्प्लिट करना है, हमने ये 4th चैप्टर में भी किया है। आप 4 से चलते आइए बेटे, 4 से चलते आओगे तो आपके आधे कंसेप्ट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल आसान लगेगी ये चीजें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये जो माइनस 2x है इसको दो टर्म में डिवाइड करना है, हमें स्प्लिट करना है दो टर्म में कि जिनका सम तो कितना हो 2 हो और जिनका प्रोडक्ट कितना हो 8x स्क्वायर हो। ठीक है, माइनस 2x तो आना चाहिए क्या आपका सम और माइनस 8x स्क्वायर क्या आना चाहिए आपका प्रोडक्ट। वेरी गुड, इतना आपको समझ में आ रहा है मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो अब हम इसको चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर अब माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8, अब 2x को मैंने लिख दिया माइनस 4x और 2x, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहां तक दिक्कत। अब माइनस 4x और 2x की हम अगर जमा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। चलिए आगे सोल्व करते हैं। x हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन निकाल लिया, x माइनस 4। अब पूरी इक्वेशन में से x माइनस 4 कॉमन निकाला तो यहां बचा x और यहां पे बचा प्लस 2। बेटे अब इनके रूट्स निकालें, ये आपके क्या आ गए फैक्टर आ गए दो इस इक्वेशन के। तो अब इसको रूट्स निकालने के लिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, यहां पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपके दो रूट्स आ गए, दो सॉल्यूशन आ गई। x की ऐसी वैल्यू आ गई, अगर x की जगह रख देंगे 4 और माइनस 2 को तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इतनी यहां तक समझ में आई। अब हमें रिलेशनशिप निकाले बच्चे बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। जीरो एंड द कोफिशिएंट हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। अब मैं यहां लिखता हूं रिलेशनशिप वो वाली रिलेशनशिप नहीं, अच्छे वाली रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो। क्या है देखो हमने पढ़ा था बच्चे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो अल्फा कितना है, एक रूट को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा। अल्फा 4 है, बीटा 2 है, तो 4 प्लस माइनस का 2 और माइनस बी। देखो अब कोफिशिएंट देखते हैं हम, ये तो हमारे रूट्स हो गए। और देखो रूट्स रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं, ये रूट्स को जमा करी, वो कोफिशिएंट से हम कैसे निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट से ऐसे रिलेशन देखते हैं अब इसका, कोफिशिएंट माइनस बी, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए है, ए की वैल्यू 1 है, तो 4 माइनस 2 ये 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट का भी देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा था बेटे हमारा 4 और बीटा है हमारा माइनस का 2, तो सी कितना है माइनस का 8 और ए है 1, तो ये माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 हम यहां पे लिख देंगे, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। हेंस वेरीफाइड। व्हाट वेरीफाइड, क्या वेरीफाई हुआ है, रिलेशन है जो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में वो वेरीफाई हो गया, आप लिख सकते हो। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। इतनी बात समझ में आई है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन, इसमें हम इस वीडियो में बस फर्स्ट पार्ट करेंगे, अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये आपको बच्चे सोल्व करना आना चाहिए, ये सोल्व कैसे करना है। ठीक है, मैंने तो कर दिया यहां पे। अब आपको इसको बंद करके आप साथ साथ में इसको नकल नहीं मारोगे कि मैं जो निकाल रहा हूं आप साथ साथ में कर रहे हो, आप देखोगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद दोबारा अपना मैथ उठाएंगे और एक बार खुद से देखेंगे। और उसके बाद भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ जाती है क्वेश्चन करते टाइम, फिर से दोबारा इस वीडियो को वहीं से देखेंगे जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। इतनी बात समझ में आई है। चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो ये हमें पता लग गया कि सम इतना आना चाहिए और प्रोडक्ट 4s स्क्वायर आना चाहिए। चलो देखो एक बार 4s स्क्वायर माइनस का 2s,
ये क्या लिख दूं, माइनस का 2s प्लस 1, अब इन दोनों का सम माइनस 4s प्रोडक्ट 4s स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगी। अब इसमें से कॉमन निकाला मैंने 2s, अब 2s कॉमन निकाला तो अब देखो बच्चे ये 2s कॉमन निकाल तो यहाँ क्या बचा 2s, यहाँ पे माइनस 2s को डिवाइड करेंगे 2s से तो माइनस का 1, फिर यहाँ पे हमने निकाला माइनस 1 कॉमन और ये आ गया 2s माइनस 1। अब पूरे में कॉमन आ गया बेटे 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1, दोनों रूट बराबर आ गए। d जब 0 के इक्वल होता है जब आता है, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ेंगे ये कैसे आएगा। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू माइनस है तो इधर आके प्लस, ये मल्टीप्लाई है तो यहां पे आके डिवाइड, ये दोनों ही ऐसे ही हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2। ठीक है, दोनों रूट्स आपके 1/2 आ गए। अब हमें रिलेशनशिप चेक करनी है बच्चे, हमें अब प्रोडक्ट कोफिशिएंट और किसकी, हमें जीरोस की रिलेशनशिप चेक करनी है। चलो देखते हैं, हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, माइनस बी क्या है आपका -4, माइनस ये बाहर फॉर्मूले में जो, और ये -4 दे रखा था आपको। ए की वैल्यू बच्चे कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस 1/2, हाफ और हाफ, हाफ और हाफ कितना होता है आधा और आधा 1, ये -4 माइनस माइनस प्लस ये भी 1, ये हो गया वेरीफाई। अब हमें देखनी है बच्चे प्रोडक्ट वाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये याद होने चाहिए, मैंने बोला था पिछली वीडियो में 5 बार लिख के देखने हैं तो आपको याद होने चाहिए बेटे। ये अल्फा बीटा देखो 1/2 इंटू 1/2, सी क्या है देखो हमारा, सी क्या है 1 है और ए क्या है 4 है, सी क्या है हमारा 1 है और ए क्या है 4 है, वेरी गुड। 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये भी हमारा वेरीफाइड। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस आर वेरीफाइड। ओके, इतना बात समझ में आया। चलो ठीक है, अब हम बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां तक आपको जिसको दिक्कत आ रही है तो कमेंट में मुझे बताएंगे, तो हम उसको दूसरे तरीके से भी एक बार सोल्व करके दिखा देंगे आपको कि भाई जिसमें बहुत सारे हमें ये लगेगा कि भाई आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन दोबारा करेंगे, आप हमें बताना कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप इस चैप्टर का एमसीक्यू पार्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू पार्ट तो आना है 20 नंबर का आपका आना है एमसीक्यू, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। एक अच्छी साइट है, एक अच्छी साइट है बच्चे, आप वहां से साइन अप करके वहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। साइट का नाम है www.उपनिषद.in। ये बच्चे यहाँ पे आप 10th के सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आपका जो भी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, हर चीज के आपको वहां पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, आपको वहां से प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम आ गए बच्चे 3rd क्वेश्चन आ गए। अब 3rd क्वेश्चन में देखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये क्वेश्चन बहुत बार पजल कर देता बेटे आपको। हमने देखा था हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, ड्रेस है, वो कुछ ऐसी है। अब ये देखो बेटे, इसमें पहले तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर यहां पे 1 डिग्री, पहले एक्स स्क्वायर फिर x फिर c, पर ये तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस सी, फिर आ गया bx। नहीं, हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। सबसे पहले 7x माइनस 3, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो आपका जो सम है वो तो -7 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, वो माइनस का 18x स्क्वायर। चलो अब करते हैं 6x स्क्वायर, -7 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब यहां पे कॉमन क्या आया आपका, देखो 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन, ये हो गया आपका 2x माइनस का 3। अब प्लस का 1 कॉमन, ये भी आ गया आपका 2x माइनस का 3। अब 3x प्लस 1 और 1 आ गया आपका 2x माइनस 3, ये दोनों आपके फैक्टर आ गए। अब 0 निकाल लेंगे बच्चे इससे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। अब ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। देखो थोड़ी सी हमने यहां पे गड़बड़ी कर दी, ये क्या था x
एक्स की ये 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके हो गया डिवाइड में। चलो अब बच्चे हमें इसका यहां तक तो आपको सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं, 9th में करके आए हो। अब हमें रिलेशनशिप चेक करनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है आपका -1/3, देखो ना -1/3, ये हो गया आपका -1/3 प्लस 3/2 माइनस बी की वैल्यू कितनी -7, तो ये -7 और a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है 6। वेरी गुड, 3 और 2 का एलसीएम 6, यहां पे हो गया आपका -2, 2 और 6 की डिवाइड 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और ये प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये हो गया आपका 9, ये माइनस और माइनस ये प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, भाई ये आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6, ये आपका एडिशन वाला हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है आपका, अल्फा है आपका, ओहो अल्फा है -1/3 और बीटा है आपका 3/2, और C कितना है, C देखो यहां पे, C है आपका कितना -3 और A कितना है 6, C है आपका -3 और A है 6। देखो ये हो गया आपका -3, 3 इंटू 2 6, और यहां पे -3/6, ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस आर वेरीफाइड। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। यहां तक हमने कुछ ऐसी चीज नहीं की जो आपको समझ से परे हो, फिर भी समझ में नहीं आ रही तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट बिलो। आप लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो लाइक से बच्चे हमें मिलता है मोटिवेशन, मिलता है कि हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। चलो इस वीडियो पे टारगेट करते हैं हम कि 10 लाइक आप देंगे हमें, 10 लाइक ओनली। चलो फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर आ गए हम फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट करते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u। बच्चे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होती हैं, 3 टर्म की जगह अगर हमें 2 टर्म मिल जाए तो उस केस में हमें क्या करना होता है, पहले देखेंगे हम कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉमन कुछ नहीं आ रहा है उसमें तो हम फिर यूज करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है ये होती है आइडेंटिटी a प्लस बी स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये आइडेंटिटी देखनी है किस में बन रही है। तो चलो पहले कॉमन लेके देखते हैं। अरे इसमें तो कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, 4u कॉमन आया हमारा, और ये आ गया u प्लस 2, तो 2 इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। यहां तक हो गया। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। एक है 0, एक है -2, -b क्या है आपका, देखो -b क्या है -8, a क्या है आपका 4, तो ये क्या आ गया बच्चे -2 इज इक्वल टू -2, हेंस वेरीफाइड। चलो देखो अब करते प्रोडक्ट वाला सीन, C/A, 0 इंटू -2, C कितना है आपका, C है 0, A है 4, तो 0 इंटू -2 0, 0 डिवाइड बाय 4 0, तो ये आपका हो गया इक्वल, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन कर लोगे आप, बहुत बढ़िया, आप ये क्वेश्चन उड़ा दोगे, करोगे नहीं आप इसको, क्या करोगे उड़ा दोगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक और 5th पार्ट पे हम आ गए हैं। चलो 5th पार्ट देखते बच्चे, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन लो बड़ी कर देता हूं, ये है टी स्क्वायर -15। अब देखो बच्चे इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर और 15 में नहीं आ रहा, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी यूज करनी। आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, चलो अभी बताते हैं। टी स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। अब मैं इसको लिख देता हूं यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी हो गई ना a स्क्वायर और b स्क्वायर। हाँ a स्क्वायर क्या हो गया आपका, a स्क्वायर और b स्क्वायर होता है t प्लस √15, और एक हो गया आपका t माइनस √15। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, एक बार तो इसको लेंगे, ये माइनस का √15 और यहां से आ जाएगी t इज इक्वल टू √15। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं इसकी, घबराना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा क्या है, एक है -√15, एक है +√15।
ठीक है। माइनस बी कितना है, माइनस, अरे माइनस तो है ही नहीं। माइनस बी किसको बोलते हैं, एक्स, एक्स वाले टर्म को, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, एक्स जिसकी डिग्री 1 होती है इस टर्म में, उसके कोफिशिएंट को बोलते हैं। ये है ही नहीं तो इसको लिखेंगे 0 और ए की वैल्यू 1। ये -15 से माइनस कैंसल, तो ये आ गया आपका 0 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को, वेरी गुड। अब करेंगे प्रोडक्ट वाला चेक। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ये है माइनस का √15 इंटू √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी हमारी, देखो देखो बच्चों, सी की वैल्यू है -15, ये हो गया -15, और ए की वैल्यू है 1, माइनस √15 इंटू √15, ये हो गया आपका 15, माइनस आगे साइन है तो -15 इज इक्वल टू -15। ये हैंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट प्रूव्ड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अगली वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि बहुत आसान है, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। चलो लास्ट पार्ट आगे बच्चों, हम ये है 3x माइनस का x -4, 3x स्क्वायर माइनस x -4, ऐसी कौन सी टर्म है जिसका सम तो आए -x और प्रोडक्ट आए -12x स्क्वायर। चलो देखते हैं, आपको अगर पता है तो कमेंट में करेंगे, मैं इतने करता हूं उससे पहले आप कमेंट कर देंगे, रोक के वीडियो पॉज करके आपको कमेंट में कर देना, चीटिंग नहीं करनी बच्चों। चलो देखते हैं 3x स्क्वायर, अरे ये क्या आएगा, -12 होना चाहिए प्रोडक्ट, और ये होना चाहिए आपका सम -x, ये आ गया आपका प्लस का 3x माइनस का 4। देखो अब इनकी प्रोडक्ट -12x स्क्वायर और इनका सम कितना है माइनस का x। यहां कॉमन कुछ लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, x कॉमन लग रहा है, मुझे x कॉमन लग रहा है, तो हम निकाल दिया, ये आ गया 3x माइनस का 4। यहां पे क्या कॉमन लग रहा है, 1 ही कॉमन है और कुछ नहीं है बेटे, 3x माइनस का 4, तो ये हो गया x प्लस 1 3x माइनस 4। भाई और बहनों, तो ये कितना आ गया आपका x इज इक्वल टू -1, और ये कितना आ गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। हाँ समझ है मित्रों आपको समझ में आ रहा है। चलो फिर आगे चलते हैं, अब हम करते हैं रिलेशनशिप चेक इनका। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है 4/3, और -b क्या है हमारा, देखो ये है -b, तो माइनस इसके आगे 1 दिख रहा है आप सभी को, दिखा, अब दिखा है ना, तो ये कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है, तो ये हो गया -1 और a की वैल्यू बेटे 3 है वैल्यू। अब जब भी मित्रों, जब भी आपके पास प्लस का साइन है और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम लिया, इससे मल्टीप्लाई किया -3, और ये हो गया आपका प्लस का 4, ये आ गया माइनस प्लस 1/3, 4 में से 3 गया, ये आ गया आपका 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो मित्रों ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इक्वल आ गया। अब हम चेक करेंगे भैया, हम करेंगे प्रोडक्ट चेक करेंगे। अब C अपॉन ए देखो, अल्फा -1, बीटा क्या है 4/3, C क्या है जल्दी बताओ, C क्या है, C है आपका -4 और A क्या है आपका 3, ये देखो ना, ये A 3 है और C क्या है -4, तो ये आ गया आपका 3 माइनस, और ये हो गया, ओहो C था -4, तो यहां पे -4 क्यों भूल गए बाबू, ये -4/3 इज इक्वल टू -4/3, हैंस प्रूव्ड। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन सेकंड करेंगे। आलू को मैं सोना बना दूंगा, अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन का मैं रेल बना दूंगा, और मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नहीं अगले क्वेश्चन में। चलिए तब के लिए राम राम, सबको जय हिंद जय भारत।